आप सबने सुना होगा कि एक टर्म यूज करी जाती है जिसका नाम है एलोपेशिया एरिएटा। क्या होता है ये एलोपेशिया एरिएटा और इसको नॉर्मली हम लोग क्या बुलाते हैं, क्या इसके कारण हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर मयंक और मैं हूं एक प्लास्टिक सर्जन, फाउंडर ऑफ क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स। जब हम बात करते हैं एलोपेशिया की, तो नॉर्मली लोग एलोपेशिया कहते हैं जब गोल पैचेस हमारे सर में बन रहे होते हैं, जिसको पुराने जमाने में कहा जाता था कि कीड़ा लग गया है। बेसिकली क्या होता है एलोपेशिया एरिएटा? एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका शरीर आपके ही बालों को पहचान नहीं पा रहा है। उससे होता क्या है? बेसिकली आपके एक छोटा सा पैच सर पे, दाढ़ी में, शरीर पे किसी भी पार्ट पे हो सकता है, जो नॉर्मली लगभग 90 से 95% पेशेंट्स में अपने आप रिकवर हो जाता है। 95% से ज्यादा पेशेंट्स में एलोपेशिया एक सिंगल पैच की तरह ही फॉर्म होता है, जिसको एरिएटा कहा जाता है। नॉर्मली हम लोगों को पेशेंट्स अपनी फोटोग्राफ्स भेजते हैं ये बोलते हुए कि हमें एलोपेशिया है। जब आप फोटोग्राफ देखें तो वो हो सकता है कि वो एक सिर्फ मेल पैटर्न बॉल्डनेस या किसी और कारण से हेयर लॉस हो रहा हो। तो आपको अपने आप इसका डायग्नोसिस नहीं सोचना है कि ये एरिएटा है या किसी और तरह से एलोपेशिया ये कॉज कर रहा है। क्या आपको समझने की जरूरत है कि आपका एलोपेशिया डायग्नोस करने के लिए आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर उनसे अपना एग्जामिनेशन कराना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा होता क्यों है। एलोपेशिया एरिएटा का सबसे जो जरूरी चीज समझने के लिए है कि इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जा रहा है, जहां आपकी किसी भी चीज से ये कॉज नहीं हो रहा है। इसलिए ये सोचना कि मैंने ये किया या मैंने कुछ गरम यूज किया या मैंने कुछ सर पे लगाया जिसके बाद ये हो गया है, ये उसका कारण नहीं है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का ही एक रिस्पॉन्स है, जो किसी भी एज पे किसी भी इंसान को हो सकता है। यंगर एज ग्रुप्स में ये नॉर्मली थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपको प्री डिस्पोजिशन है किसी और कंडीशंस का, जैसे अगर आपको थायराइड की तकलीफ है या कोई और सेकेंडरी पैथोलॉजी है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस से आप अंडरगो कर रहे हैं, उस कंडीशंस में एलोपेशिया एरिएटा के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। हमें क्या समझना है कि इसके ट्रीटमेंट्स देसी नुस्खों से करने की कोशिश हम ना करें। इसको जाकर एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और उसके बाद उसके स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमें करने जरूरी होते हैं। एलोपेशिया एरिएटा के अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स में, जैसे मैंने बताया, एक सिंगल पैच बनता है। कुछ पेशेंट्स में इसके मल्टीपल पैचेस भी हो सकते हैं, सर पे, बॉडी पे। इसी की एक एग्रेवेटेड कंडीशन है जिसको एलोपेशिया टोटालिस कहा जाता है, जहां पर आपके सारे बाल सर के खत्म हो जाते हैं। इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसी की और एक वर्स्ट सिचुएशन जो होती है उसको एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहते हैं, जिसमें आपके शरीर के सारे बाल खत्म हो सकते हैं, यानी आपके आईब्रोज, आईलैशेस, दाढ़ी के बाल, चेस्ट के बाल, बॉडी के सारे हेयर पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इसकी रूट्स वहां पर तब भी अलाइव रहती हैं और उसको ट्रीटमेंट से स्टिमुलेट करके हम कोशिश कर सकते हैं कि ये बाल वापस आ जाए। इसकी प्रोग्नोसिस कैसी होती है, यानी इसका फ्यूचर कैसा है। जब आप एलोपेशिया के साथ डील कर रहे हैं जो एरिएटा फॉर्मेट का है, उस कंडीशन में आपके ट्रीटमेंट्स ज्यादातर पेशेंट्स में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि ये वापस फिर से होता रहे, यानी बाल ग्रो करें वापस ट्रीटमेंट से और आप कभी ट्रीटमेंट्स को डिसकंटिन्यू कर दें और वो फिर से वापस बाल जाने शुरू हो जाएं। इस एलोपेशिया एरिएटा के सिम्टम्स आपको क्या फील होते हैं? नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि ओवरनाइट, एक दिन 2 दिन के अंदर ही आपको सडनली एक पैच नजर आए जो काफी बड़ा हो या छोटा हो। जो भी होता है उसमें कई बार बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी कभी उसके साथ में कुछ लोगों को थोड़ी एक बर्निंग या इचिंग जैसी एक खुजली की एक फीलिंग रहती है जो वहां पे डेवलप होती है, जहां पर भी ये पैच हो रहा हो। उसके साथ में कुछ लोगों को नेल्स के अंदर, यानी नाखूनों के अंदर कुछ डेंटिंग, पिटिंग, रिजिस टाइप की चीजें भी होती हैं। तो अगर आपको कुछ नेल के चेंजेस भी हो रहे हैं हेयर लॉस के साथ, तो आप डेफिनेटली इसको जाकर अपना डायग्नोसिस कराकर उसका ट्रीटमेंट उस प्रकार से ले सकते हैं।
एलोपेशिया का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, जो एरिएटा का फॉर्मेट होता है, उसमें आपको जो चीज समझने की जरूरत है कि एलोपेशिया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, यानी कंप्यूटर में एक मशीन से उसको देखते हैं एक मैग्नीफाइड व्यू में कि वहां पर कैसी अपीयरेंस आ रही है, और उससे इसका डायग्नोसिस आप कंफर्म कर सकते हैं। कभी कभी एलोपेशिया एरिएटा दूसरी कंडीशंस के साथ मिक्स्ड भी होता है, जिसमें अगर कोई डाउट हो या आप कंफर्मेटरी डायग्नोसिस चाह रहे हो या आपके डॉक्टर चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हम एक छोटी सी बायोप्सी लेकर भी भेजते हैं, जिसके हिसाब से हम उसको कंफर्म तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं? तो नॉर्मली एलोपेशिया एरिएटा जैसे अगर एक सिंगल पैच है और वो अपने आप रिकवर नहीं हो रहा है, या आप चाहते हैं कि उसको इमीडिएटली ट्रीट कराएं, तो उसमें कुछ इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिसके कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हर 3 से 4 हफ्ते में आप एक बार लेंगे, और नॉर्मली 2 या 3 इंजेक्शन में वहां पर बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ टॉपिकल लोशंस होते हैं, जिसको स्टेरॉइडल लोशंस कहते हैं। वो स्टेरॉइडल लोशंस भी साथ में काम करते हैं। कुछ इरिटेंट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसी लगाई जाती हैं जहाँ पे इरिटेशन की वजह से बालों की ग्रोथ वापस आ सकती है। कुछ सिस्टमिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, यानी आप ओरली वो मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे कुछ पल्स स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, जिसमें आप वीकेंड के ऊपर अपने स्टेरॉइड की टैबलेट खाएंगे और बहुत ही लो डोज में खाएंगे, जिससे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अभी की डेट में एक हायर वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ एलोपेशिया एरिएटा भी आया है, जिसको जैक इनहिबिटर्स कहते हैं, लेकिन इनके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसलिए आप ये सब ट्रीटमेंट्स की लाइन अपने हिसाब से ना सोचें। आप जाकर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें और उनको डिसाइड करने दें कि आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट जरूरी है। मैं आशा करता हूं आपको एलोपेशिया एरिएटा के बारे में इस वीडियो से एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलोपेशिया एरिएटा या हेयर लॉस से रिलेटेड हैं, तो हमने ये चैनल बनाया ही इसलिए है ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंट तरह से हम हर चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।